दिलदार का गम आया। मुल्क बड़ा होने से सोच बड़ी नहीं हो जाती सुल्तान, खास करके अपनी बीवी के लिए तो कभी भी नहीं। मैं उसे तकबीर के हाथों में नहीं रहने दूंगी, साथ लेके जाऊंगी। भाई की औलाद है, क्या वो बाप है उसका? दिलदार का गम आया। अच्छा, वो आपने तकबीर का क्या सोचा? सोचा तो बहुत कुछ है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मैंने भी मूसा से बात की थी, मैं चाहती थी कि मैं तकबीर को आपसे मांग लूं, लेकिन इस वक्त मूसा ने कहा कि अभी ठहर जाएं। अरे परेशान ना हो, ये मेरा यकीन करें आप, तकबीर हमारी ही है। बस दरअसल मूसा उसको कुछ वक्त देना चाहता है, और जिन हालात से वो गुजरी है वो नहीं चाहता कि किसी टेंशन या प्रेशर में आके वो कोई फैसला करे, जो कि ठीक नहीं होगा। और सच पूछे तो मुझे भी इस बात की खुशी हुई। अच्छा है उसे एहसास है तकबीर का, बहुत बुरा वक्त देखा है। अपने तौर पे अपने हिसाब से वो फैसला करेगी कि उसे मूसा के साथ हंसी खुशी रहना होगा, तो वही सही होगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, हो गई तुम लोग की शॉपिंग? बेटा नुसरत और फरहान कहाँ हैं? हाँ, वो फरहान और नुसरत गए नुसरत के घर, तो उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। क्या शॉपिंग की तुमने? खाली हाथ आ गई हो? वो गाड़ी में ही है, फरहान कह रहा था वो ले आएगा। आप मुझे बताइए, फातिमा जागी तो नहीं? अरे बेटा जागी भी थी, खेलती रही, मैंने उसे दूध पिला दिया, उसके बाद बस फिर खेलते खेलते मेरी गोद में सो गई। बहुत तंग किया होगा उसने आपको, है ना? नहीं, अरे बेटा इतनी देर से आई हुई है, मैं 2 बार चाय बनाने के लिए उठी थी, मगर इन्होंने हाथ पकड़ के फिर बिठा लिया। अरे आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। इतने अरसे बाद मैंने तकबीर के चेहरे पे इतना सुकून देखा है। बस दुआ करें ये हंसी खुशी इसी तरह से कायम रहे उसके चेहरे पे। मम्मी, आपने हमेशा ऐसा क्यों समझा कि आप मुझे कोई बात समझाएंगी और मैं नहीं समझूंगी? तुम बहुत जिद्दी हो नुज़र। जिद में आकर मैं अपनी जिंदगी खराब कर लेती, उससे पहले मैंने आपकी सारी बातें समझ ली। वहां सबके साथ रहकर मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। वैसी खुशी, वैसा सुकून दुनिया में कहीं नहीं है। खुश रहो, आबाद रहो। हेलो। आज अम्मी तुम्हारी तरफ से आई हैं तो बहुत खुश हैं। तो क्या हुआ तकबीर, कुछ हुआ है क्या? मूसा, मुझे आइंदा कॉल मत करना। तकबीर कोई गलती हो गई है? हाँ, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। मुझे आइंदा कॉल मत करना। अगर तुम कॉल करोगे भी तो मैं रिसीव नहीं करूँगी।
हेलो। देखो मूसा, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम से फोन किया है। देखो, तुम्हें पता ही होगा कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने शादी के लिए तकबीर के भाइयों की वजह से हामी भरी है, लेकिन एक बात याद रखना, तकबीर मेरे भाई के निकाह में अभी तक, और ये कानूनी और शरई दोनों तरह से जायज नहीं है। देखिए, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद समझ सकता हूँ। पहले ही आपके भाई ने जो तकबीर के साथ ज्यादती की है ना, वो काफी है। और अब आप लोग मुझे तकबीर से शादी करने से रोक रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तकबीर के साथ ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे आप लोग? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये गैर शरई है। क्या पुलिस को तुम्हारे घर भेजूंगी तब समझ आएगी? देखो मूसा, मैं जो बात कर रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे गुजारिश ही कर सकती हूँ ना, प्लीज प्लीज मुझे खावर के सामने शर्मिंदा होने से बचा लो। क्या खावर खावर लगाया आप लोगों ने? मर गया खावर, और उसके साथ जुड़ा हुआ रिश्ता भी मर गया, समझे आप लोग? और दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। महविश, कैसी हो तुम? मैंने कहा था ना, बन जाओगी तो मेरी भाभी। अच्छा बस, ये बताओ कैसे फोन किया तुमने? क्या मतलब है, क्यों फोन किया? दिल कर रहा था तुम्हें तंग करने को। इनफैक्ट मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़ के वहां पे पहुंच जाऊं। तो इसमें क्या मुश्किल है, आ जाओ। हाँ, फिक्र ना करो, आ रही हूँ और तुम्हें रुखसत करवा के लेके जाऊंगी। और अगर मैंने तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दिया तो? खुदा का वास्ते तकबीर, इस बार मूसा भाई सह नहीं पाएंगे। अच्छा ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ कब तक आ रही हो तुम? अम्मी कहाँ चली गई है? हेलो। अम्मी, वो मुझे खावर की बहन की कॉल आई थी। आपको तो कॉल नहीं की ना उन्होंने? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। खैरियत, क्या हुआ? हाँ, सब खैरियत है। बस वैसे मुझे कॉल करके उकसा रही थी कि मैं तकबीर से शादी से इनकार कर दूं। लेकिन अम्मी, मैं ऐसा नहीं करने वाला। अगर आप आंटी की तरफ जाएं तो प्लीज उनसे जरा बोल दीजिएगा कि अगर उनकी कोई भी कॉल आए तो रिसीव मत कीजिएगा। ऐसा क्या हो गया बेटा? पुलिस की धमकी दे रही थी मुझे, कह रही थी कि तुम इनकार कर लो। लेकिन मैंने भी कह दिया कि जो हो सकता है कर लो तुम लोगों से, मैं वैसे नहीं करने वाला। नहीं नहीं बेटा, तुम उनकी धमकियों से मत डरना, कोई परवाह ना करना। तो हैरानी हो रही है, पहली दफा तो हम लोग दबक कर बैठ गए थे, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, जितना भी धमका लें तुम पीछे मत हटना बेटा। और ये खावर की बहन खालदा, ये इसी ने तो उसको सर चढ़ा दिया है, तभी तो आज तक उसने तकबीर की इज्जत नहीं की। मैं अभी उसको कॉल करती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आपको जरूरत नहीं उनको कॉल करने की। आप जब घर आएंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अम्मी, आप सोचें कि उनका रवैया मेरे साथ इस तरह का है तो तकबीर के साथ क्या करते होंगे वो लोग। हिम्मत थी भाई, बहुत साबिर बच्चियां हैं, तहरीम भी और अब तकबीर भी, और खावर ने दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। तकबीर बड़ी हिम्मत वाली है, कितना मुश्किल वक्त गुजारा होगा उसने। लेकिन बेटा, कभी कभी बड़ों के किए हुए फैसले ना बहुत जल्दबाजी के होते हैं। अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हारी शादी फौरन नहीं की, वरना आज हम तकबीर को नहीं अपना पाते। अम्मी, मैंने ये सोचा था कि तकबीर से मेरी शादी होगी, लेकिन इस हालात में होगी ये कभी नहीं सोचा था मैंने।
बेटा आप जो भी सोचो ना, अच्छा सोचो। मेरी तो यही दुआ है कि सब काम सब खैर और आफियत से हो जाए। हाँ आमीन, बस आप दुआ करें। मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। जो भी हो जाए मैं तकबीर से शादी करके रहूंगा। बिल्कुल। महविश का भी फोन आया था, बहुत खुश है वो भी फरहान के फैसले पे। बस बेटा मैं तुम दोनों की खुशियां देखना चाहती हूँ। अल्लाह वो दिन जल्दी से ले आए, अब सब्र नहीं होता। आप जब घर आ जाएंगे तो बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दरवाजा खुला हुआ था नीचे। अहमद रो रहा है कमरे में। मैं सुला के आई। जाग रहा है वो। मैं देखी। और मैंने मना किया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरे स्टूडियो में नहीं आओगे। मैं सिर्फ मैंने मना किया था ना। खाबा मैंने मना किया था ना तुम्हें। मना किया था ना तुम। किया तो खाबा। खाबा प्लीज छोड़ दे खाबा। सभी सैंडविचेस ट्राई करें। नुज़रत ने अपने हाथों से बनाए हैं। मैंने बड़े हो जाओ फरहान, तुम बाप बनने वाले हो। अरे बेटा, ये घर का छोटा है और हमेशा से छोटा ही रहेगा। तकबीर, तुम्हें पता है मूसा भाई ने और हम सबने मिलके बहुत अच्छा प्लान बनाया है। हाँ ना, मूसा भाई के साथ फ्लावर शो पे जा रहे हैं, तुम भी चलो। मूसा भाई, अगर मैं ना जाऊँ तो आप इन सबको ले जाइएगा। क्यों, तुम क्यों नहीं जा रहे? चलो यार, सब जा रहे हैं, एंजॉय करेंगे। वैसे भी गिफ्ट दे देना, खुश हो जाएगी। मुझे लग रहा है फातिमा जाग गई। मैं जाके देख लेती हूँ उसे। ओके, आ जाओ। ऐसे लेट जाओ। हेलो हेलो, कौन है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? एक मर्तबा तकबीर अकेली मिल जाए ना, फातिमा को तो छीन के ले आऊंगी उससे। फिर वही बात, क्यों अपने सर एक नई मुसीबत खड़ी करना चाहती हो? क्या मतलब नई मुसीबत? मेरे भाई की बेटी है वो, यहाँ होना चाहिए उसे। तुम्हारे अंदर तुम्हारे भाई की मोहब्बत अचानक से कहां जाग गई? अपना बेटा तो संभाला नहीं जा रहा तुमसे। उसे देखो, उसे संभालो, टाइम दो उसे। उल्टा सीधा सोचती रहती है। ये तुम्हारे दिमाग का कीड़ा मरता क्यों नहीं आखिर? तुम तो यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं। बस करो खालदा, बस खत्म करो ये सब। मुझे भी सुकून चाहिए। जब देखो एक नया मसला खड़ा किया होता। क्या मतलब? मेरे साथ कोई कुछ भी करे और मैं चुप रहूं? किसी ने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। गलत लोग नहीं है, तुम दोनों बहन भाई हो। फिर शुरू हो गए। Oh God, एक तो तुमसे बात करना भी भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। तकबीर, आप अब तक तैयार नहीं हुई? हाँ, मैं नहीं जा रही, तुम रुक जाओ। लेकिन क्यों? मूसा भाई ने इतने शौक से प्रोग्राम बनाया है।
मुझे पता है, लेकिन तुम लोग तो जा रहे हो ना। हमारा जाना मायने नहीं रखता। मूसा भाई ने आपके लिए प्लीज तकबीर, हम सब यही चाहते हैं कि आपका और मूसा भाई का निकाह हो जाए ताकि आप दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। मूसा भाई भी यही चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। तो अब सोचें तकबीर, सोचें, क्या सारी जिंदगी आप इसी घर में काम करती रहेंगी? बुरा मत मानिएगा, लेकिन शादी के बाद शौहर का घर ही लड़की का अपना घर होता है। मुझे ये बात देर से समझ आई है, लेकिन आ गई। खुदा न खास्ता आप हम पे कोई बोझ नहीं है। आप तो सारे काम करती हैं, बल्कि मुझे भी कोई काम नहीं करने देती। लेकिन आपकी जगह मेरी अपनी बहन होती तो उसके लिए भी मैं ऐसा ही सोचती। मैं सिर्फ फातिमा के लिए जी रही हूँ, जिसके लिए कुछ करना है। मूसा भाई के साथ रहकर ही फातिमा में खुद एतमादी आएगी। इस वक्त मुझसे बहस मत कर। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर हम भी नहीं जाते। मैंने अम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया है, वो तैयार होने गई थी। एक शर्त पर, मैंने आपसे जो भी बातें कही हैं आप उस पर गौर जरूर करेंगे। मैं चलती हूँ। से कैसे उसे अकेला छोड़ के चले जाए? कभी कभी इंसान को किसी फैसले पर पहुंचने के लिए तन्हाई की जरूरत होती है फरहान। तकबीर खुद के साथ एक जंग लड़ रही है। एक वक्त था कि तकबीर मेरे साथ आंख बंद करके जाने को तैयार थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हालात के साथ साथ इंसान भी बदल जाते हैं, एहसासात बदल जाते हैं, और इंसान खुद भी बदल जाता है। तकबीर को थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसे वक्त हो। ठीक है मूसा भाई, जैसे आप कहते हैं। मैं अम्मी और नुसरत से बात करता हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। मार दो, मार दो मुझे, मार दो। खोलो! एक मिनट, मैं ये रख देती हूँ। आराम से, आराम से। तुम्हारे जैसी औरतें होती हैं जो अपनी जिद और अपनी आना की वजह से
दूसरों के घर बर्बाद करती और खुद खाली हाथ रह जाती। दिलदार का गम आया। अम्मी, अरे अम्मी कोई फातिमा को ले गया। तकबीर, वो ले गया फातिमा को अम्मी। ऐसे कैसे कोई लेके जा सकता है? मैं किचन में फीडर बनाने गई थी, फातिमा रो रही थी। जब मैं वापस आई तो वो वहां नहीं थी। कैसे हो गया? तुम इतनी लापरवाही किस्सा कर सकती हो तकबीर? अम्मी, मुझे लग रहा है शायद खबर ले गए। नहीं, एक मिनट रुको। मैं अपने भाई की बेटी को लेने आई। किस हक से? कौन सा रिश्ता निभाया है तुमने जो आज तुम्हें भाई की बेटी याद आ गई है? आप मुझसे हक और रिश्ता पूछ रही हैं? खून है वो मेरा, मेरे भाई की औलाद है, फुफ्फी हूं मैं उसकी। मैं उसे तकबीर के हाथों में नहीं रहने दूंगी, साथ लेके जाओ। खालदा लेकर गई है फातिमा को। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं अम्मी? बेटा, कल जब तुम लोग बाजार गए हुए थे तो खालदा आई थी और उसने आते ही कहा था कि मुझे अपने भाई की बेटी चाहिए। अचानक उसका प्यार जाग गया। मुझे लगता है वो लेकर गई है, खालदा लेकर गई है। चुप करता मेरी माँ। क्या मसला है तुम्हें? चुप क्यों नहीं कर रही? ले रो ले, तू रो ले। पागल हो गई हो तुम? ये क्या किया तुमने खालदा? तुम मेरे मामलात में मत बोलो। रहने दो इसे। जब मुझसे नहीं संभल रही तो तुम क्या हो? छोड़ो इसे। संभाल नहीं रहा, इसे इसकी मां के पास लेके जा रहा हूं। रुको रुको, तुम इसे इस तरह नहीं ले जा सकते। लाओ दो। तुम औरत हो या जल्लाद? बच्ची को उसकी मां से जुदा कर दिया? छोड़ो इसे, मैं कहती। भूखी थी मेरी बच्ची, पता नहीं कहाँ होंगी आंटी। मत रो इस तरह बेटा, सारा घर तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है। अपने आप को संभालो, खुद को संभालो बेटा। नहीं, प्लीज मेरी बच्ची को वापस ले। खुदा के लिए कहीं से वापस ले आए उसे। लेने गए ना उसको, इंशाल्लाह लेकर ही आएंगे। बेटा सब्र करो। कैसे सब्र करूं आंटी? मैं खुद जा रही हूं, मैं छीन कर लाऊंगी उसे। लेने गया है ना फरहान, उसे लेकर ही आएगा। अपने आप को संभालो बेटा, मत परेशान हो इस तरह। तुम्हारी वजह से सब परेशान हो रहे। मत करो अपने साथ ये। अच्छी आंटी आ जाएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुमने बच्ची दे कैसे दी उनको? और मेरा हाथ क्यों पकड़ा तुमने? तुम्हें क्या लगता है मैं इतने आराम से छोड़ दूंगी? नहीं, अगर उनको तिगनी का नाच ना नचवाया ना तो मेरा नाम भी खालदा नहीं। मूसा को देखा था मूसा को कैसे बेगैरत बना सामने खड़ा था। उसका क्या हक है मेरे भाई की बच्ची पर? वो मेरे भाई की बच्ची है, मेरा खून है, मेरा हक है उस बच्ची पे। समझ आई? बच्ची तुम्हारा अपना बच्चा तो पड़ा होगा घर के किसी कोने में, तुम्हारी चीखों की वजह से डरा सहमा हुआ, और तुम्हें दूसरों के बच्चों की फिक्र पड़ी है। हक की बात करती हो। हक नहीं, बदले की आग है ये जो तुम्हारे सीने में जल रही है, और यही आग एक दिन तुम्हारा अपना घर जलाकर राख कर देगी। तुम्हारे जैसी औरतें होती हैं जो अपनी जिद और अपनी आना की वजह से दूसरों के घर बर्बाद करती हैं और खुद खाली हाथ रह जाती हैं। आखिरी बार बता रहा हूं खालदा, कान खोल कर सुन लो। मुझे अपने घर में सुकून चाहिए, अपने बेटे की अच्छी परवरिश चाहिए, और ये जो तुम हरकतें करती फिर रही हो ना, खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर रही हो।
और ये मत समझना कि मैं अपना बेटा तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगा, साथ लेकर जाऊंगा उसे मैं। अकेली रह जाओगी तुम। ये करती रहना भाई भाई और पड़ी रहना अपने भाई के पास, जो खुद तो अपना घर आबाद ना कर सका और तुम्हारा घर भी बर्बाद कर देगा। फरहान के साथ एक आलमा से मिलने गई। उन्हें मैंने सब कुछ सुना दिया, जिस तरह से तुम्हारी खुला हुई है। ये सब सुनने के बाद उन्होंने ये कहा है कि तुम पर इद्दत वाजिब नहीं है, ना फर्ज है। अम्मी क्या फर्क पड़ता है? तकदीर, मेरी फरहान और सुल्तान से बात हुई है। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से तुम्हारा घर बसा दें, ताकि तुम आइंदा जिंदगी हंसी खुशी रहो। मैं आपकी हूँ खाबर। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रही हूँ। आपसे मोहब्बत नहीं करती थी, पर अब करती हूँ। मूसा, बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे? बस अम्मी मुझे भूख नहीं लग रही, आप खाएं। बेटा मैं तुम्हारी उलझन को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम उसकी ज़हनी हालत को भी जानते हो। उसने इतनी दुश्वार जिंदगी गुजारी है। ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त दो। अम्मी मैं समझ सकता हूँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो मुझसे बातें शेयर करें, लेकिन पता नहीं किस चीज से घबरा रही है। कुछ बताती नहीं है, डरती है वो। बेटा ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो जिंदगी उसने गुजारी है ना, दुख, इतना कुछ हो गया उसके साथ। पहले बहन चली गई, फिर बेटा चला गया, और अब बाप चला गया। ये सब चीजों ने उसको बेटा झंझोड़ दिया है। उसे थोड़ा वक्त दो। इसकी तन्हाई मिटने में और जात खुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये तुम्हें समझना होगा बेटा। चलो खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरा बेटा। कितने आराम से बैठे हुए तुम्हारे पास हूँ। तकबीर, जो कुछ होना था वो हो चुका। आई एम सॉरी, माफ कर दो। फरहान, मैं सोच रही थी कि भाई मुझे बुला रहे थे तो मैं चली जाऊं,
1-2 साल वहीं रहूंगी। तुम्हारी इस बात ने इतनी शिद्दत से मुझे एहसास दिलाया ना कि मैं तुम्हारी और फातिमा की प्रोटेक्शन नहीं कर सका। ऐसी बात नहीं है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा ही है। मुझे माफ कर दो तकदीर। क्या हो गया फरहान? तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हो। गलत मतलब नहीं समझ रहा। अगर तुम नॉर्मल हालात के अंदर ये बात करती ना तो शायद मुझे इतना महसूस ना होता। इन सही है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं इंतजाम कर देता हूँ तुम्हारे जाने का। फरहान, मेरा जवाब नहीं सुनोगे? बोलो। मैं जाना चाहती थी लेकिन तुम्हारी बात सुन के अब नहीं जाऊंगी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो तकदीर। ये बात सुन के बिल्कुल सुल्तान भाई की याद दिला दी तुमने। अम्मी, आप मेरे फैसले से तो खुश है ना? इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब मैंने आपको काफी परेशान किया है। जब भी आपने मेरे रिश्ते की बात की है तो मैंने फजूल बहाने करके टाल दिया आपको। बेटा, तुम्हारे नसीब में तकदीर ही लिखी थी। हम तो बेटा सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे मिलाना था वापस से। सब ऊपर वाले के काम होते हैं, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। अम्मी, आपका भी तो काफी हक है ना मुझ पर। मैंने कितना परेशान किया आपको। आपको मुझ पर कभी गुस्सा नहीं आता? सच पूछो तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि तुम अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो और तुम तकदीर से राब्ते में भी नहीं थे। बेटा, हर माँ चाहती है अपनी औलाद की खुशियां देखना। लेकिन अम्मी, तकदीर पर जो आफत गुजरी है ना, उसका आप सोच भी नहीं सकती। मैं तो शायद तकदीर की खुशी के लिए इस दुनिया में हूँ, वरना कब का इस दुनिया से चला जाता। अल्लाह ना करे, कैसी पागल बातें कर रहे हो? अच्छी बातें बोलो बेटा। हाँ, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें भाई की। हाँ, सब ठीक है। हाँ हाँ, तकबीर भाभी भी तुम्हारी ठीक है। हाँ, वो अम्मी गई हुई है ज़ेब आंटी का पूछने, उनकी तबीयत खराब थी। हाँ महविश, अब बहुत सुकून है। हाँ महविश, तुम्हें तो पता है कि मैंने कितना इंतजार किया है। तुम तो सब वाकिफ हो ना इस चीजों से। लेकिन तकबीर का दुख तो मेरे इंतजार से कहीं जाता है। अब उसे जिंदगी में मौका मिल रहा है
तो मैं नहीं चाहता उसे मिस करना, मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। हाँ हेलो महविश, रुकना, मुझे तकबीर की कॉल आ रही है, वेट करो। हेलो तकबीर। हाँ तो फिर 30 तारीख ठीक रहेगी निकाह के लिए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या है बेटा तुम्हारा ख्याल, ये ठीक रहेगा 30 तारीख का? जी अम्मी बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, इसे भी कोई एतराज नहीं है। सुल्तान, वो फातिमा के लिए ना मैंने कुछ खिलौने और कपड़े लिए हैं, वो रखे हुए बड़े बैग में। ठीक है, वो देख लीजिएगा। और ये आपके सारे कपड़े सारी चीजें इसी बैग में, तो ढूंढते मत फिरिएगा। और हाँ, अम्मी के लिए वो जो मसाजर लिया था ना, वो भी रख दिया मैंने। अच्छा चलो सही हो गया। तुम ऐसा करना कि आयशा को और मुस्तफा को अपने पास ही बुला लेना, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। अच्छा ठीक है। जॉर्ज, इतना दिन था ना आपके साथ जाने का। देखो प्लीज, चाहते हो तो ऐसी बातें मत करो। अयान का बैठा है बाहर, मिल लेती ना मैं उसे मिल लेता हूँ, तो फिर ले जाऊंगा ना। अम्मी देखे ना, फातिमा कितनी क्यूट लग रही है, कितनी खूबसूरत है ना माशाल्लाह, इस फ्रॉक में कितनी प्यारी लग रही है। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। मैं तो बल्कि तकबीर को कहती रहती हूँ उसकी नजर उतारा करे। अल्लाह नसीब अच्छे करे। जब से दुनिया में आई है तब से उसने कोई खुशी नहीं देखी बेटा। हाँ अम्मी, लेकिन हम लोग हैं ना उसको खुशी देने वाले। अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया कि उन दोनों को खुश रख सकूं, और मैं भी कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यारी, इतनी क्यूट बेटी मिल रही है। कितने अच्छे ख्यालात हैं मेरे बेटे के, माशाल्लाह। जब मैं वो वक्त याद करती हूँ तो मुझे झुरझुरी सी पड़ जाती है। तकबीर के साथ हुई नाइंसाफी ने हम सबको मरोड़ के रख दिया था। मुझे वो दिन आज भी याद है जब वो अपने बाप के सामने कैसे गिड़गिड़ा कर मांग रही थी, तुम्हें मांग रही थी। लेकिन वक्त उस वक्त कितना जालिम था। मैं भी वो वक्त नहीं भूल सकता अम्मी। मैं चाहता हूँ कि तकबीर को वो सारी खुशियां दूं जिसकी वो ख्वाहिश रखती थी। बस मैं चाहती हूँ कि बस तुम तकबीर के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी शुरू करो और आगे बढ़ो। मेरी यही दुआ है बेटा कि तुम दोनों को अल्लाह मियां हर आफत, हर मुसीबत से बचाए, और फातिमा को तुम दोनों की शफकत और मोहब्बत सब कुछ हासिल हो। दिलदार का गम आया। मेरे पास बहुत सारे कपड़े, मैं कुछ भी पहन लूंगी। कोई भी क्यों, मतलब ये हमारा स्पेशल दिन है, तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना। वैसे भी तकदीर और आपकी मोहब्बत ने बहुत सफर किया है, और अब तो आप दोनों मिल रहे हो तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि वक्त कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन मेरे लिए तो आ गया। शायद ये दूरी हमारी चाहत का इम्तिहान थी, हमारी सच्ची मोहब्बत। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार की बातों में, इकरार की बातों में इनकार का